नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर तन्वी मयूर पटेल, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी कि हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर मुंबई से। आज हमारे YouTube चैनल का एक बहुत ही सौभाग्य बात है कि आज हमारे चैनल पे एक बहुत ही जाने माने अदाकारा है जिनका नाम है वंदना सजनानी खट्टर जी। वंदना जी, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। थैंक यू तन्वी, इट्स माय प्लेजर टू बी ऑन योर लवली शो एंड आपके दर्शकों, जो आपके फैंस हैं, जो रेगुलरली आपको फॉलो करते हैं, उनको मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा भी सौभाग्य है इस चैनल पे आने और आपसे बातचीत करने और आपके दर्शकों को थोड़े टिप्स देने हार्मोन्स के बारे में और हेल्थ के बारे में एंड फाइटिंग बैक के बारे में। सो वंदना जी, हमारी चैनल पे हम सबसे ज़्यादा बात करते हैं हॉर्मोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स की, थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स की। मैं जानती हूँ कि आपको थायराइड का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे हॉर्मोन्स के इश्यूज को बैटल किया है। तो अगर आपको थायराइड के रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं आपके साथ साथ में व्यूअर्स को भी बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि थैंकफुली मुझे थायराइड नहीं है। यस। और लेकिन बहुत सारे बाकी इश्यूज हैं हेल्थ रिलेटेड हुए थे एंड तब मुझे सही गाइडेंस नहीं मिला था और आई एम हैप्पी कि आज मैं आपसे इस बारे में बातचीत कर सकती हूँ और आपके ज़रिए बाकी लोग भी इसका नॉलेज उठा सकते हैं। तो बहुत सारे मेडिसिन लिए थे मैंने, तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, मेडिसिन में स्टेरॉइड्स होते हैं। Yes. मेरी ज़िंदगी की जर्नी हम फिर कभी किसी और Yes. एपिसोड में बात करेंगे, मेरे पोस्टमार्टम की जर्नी। यस, बाय द वे ऑल द व्यूअर्स, वंदना जी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुमेन इसलिए मैंने आपको शुरुआत में बताया क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में इनफर्टिलिटी से बहुत ज़्यादा लड़ाई की है और इनफर्टिलिटी लड़ने के बाद में अपनी ज़िंदगी में एक बहुत ही प्यारा बच्चा जिसका नाम है युवान इनकी ज़िंदगी में शामिल हुई है। और जितनी जर्नी इनकी इनफर्टिलिटी की डिफ़िकल्ट रही, उससे भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हुआ उनका डिप्रेशन में पहुंच जाना, जो बहुत ही कॉमन है हमारे देश में और हमारी औरतों के अंदर, जिसको हम कहते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन। कैसे इन्होंने इनको डील किया और कैसे इनको टैकल किया, इसके बारे में हम वापस एक दूसरे एपिसोड में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे, ताकि आप सभी औरतें जो ये प्रॉब्लम से जूझ रही है, लड़ रही है, अपने आप को अकेले ना समझे और अपनी एनर्जी को गैदर कीजिए। जी बिल्कुल। सो मैं उन कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं, कुछ दोस्त हैं जिनको थायराइड रिलेटेड इश्यूज हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं थायराइड में। आपकी बॉडी स्टार्ट्स बिहेविंग इन अ वेरी स्ट्रेंज वे। आपके ब्लोटिंग होती है, वाटर रिटेंशन होता है, आपके PMS होते हैं, आपके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड हैं। एंड तो ये जो थायराइड है, जिनको थायराइड एज अ बीमारी है, एज एन इशू, तो वो इसे किस तरह टैकल कर सकते हैं अगर हम मेडिसिन का पूरी तरह सहारा नहीं लें और जितना हो सके नेचुरल वे में हम अपने आप को क्योर करें। आई एम श्योर मेडिसिन की बहुत ज़रूरत होती है हाइपोथायरॉयड या हाइपरथायरॉयड में, लेकिन along with a little bit of medication, what is the major thing that we should do? वंदना जी, सबसे ज़्यादा इशू जो थायराइड के मरीजों को होता है वो उनका वेट का इशू मेजरली होता है। देखिए, थायराइड की जो बीमारी है, हम दवाइयों के साथ में उसका हम आपकी लाइफस्टाइल पे भी ध्यान देना चाहिए। लोगों को लगता है कि थायराइड हुआ है सिर्फ इसके वजह से हमारा वज़न बढ़ रहा है, मोटापा आ रहा है। ये बात कहीं ना कहीं थोड़े हद तक गलत है। हमारी लाइफस्टाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खास करके ज़्यादा करके मेरे व्यूवर्स में सबसे ज़्यादा कमेंट्स में लोगों के यही होते कि डॉक्टर प्लीज़ बताइए कि वेट कैसे कम करें। तो वेट कम करने के लिए हम ज़्यादा करके लाइफस्टाइल के साथ साथ आपकी लाइफ में एक्सरसाइज और व्यायाम का सही मात्रा में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। राइट, बिल्कुल, एक्सरसाइज तो है ही, लेकिन एक थायराइड पेशेंट को एक्सरसाइज करने से पहले क्या प्रेपरेशन करना चाहिए? क्या वो बस टूट पड़े जिम में या वॉक शुरू कर ले, स्विमिंग करने लग जाए, या उसके लिए कोई प्रेप, कोई साधन, कुछ इंफॉर्मेशन उनको जानना ज़रूरी है? तो उस बारे में बात करिए आप।
देखिए, हर एक व्यक्ति चाहे उनको थायराइड की बीमारी है या नहीं है, एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए। लेकिन जिन मरीजों को अगर थायराइड की बीमारी, चाहे वो हाइपर थायराइड हो या फिर वो हाइपोथायराइड हो, डायरेक्टली एक्सरसाइज करना शुरू नहीं कर देना चाहिए। उसके पहले कुछ ऐसी खास बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिले अपनी एक्सरसाइज का। राइट। और ऐसा होता है क्या कि जो लोग, अच्छा पहली बात आप थोड़ा सा उन लोगों को ज्ञान दें, उसमें से मैं भी हूँ कि हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड में क्या फ़र्क है? वेल, हाइपोथायराइड को हम अंडर एक्टिव थायराइड भी कहते हैं। यहाँ पे हमारी जो थायराइड की जो ग्रंथि है वो ज़रूरत से कम कार्य कर रही है। ऐसा नहीं है कि थायराइड काम नहीं कर रहा, ये काम कर रहा है लेकिन ज़रूरत से थोड़ा कम कार्य कर रहा है। तो इस कंडीशन को हम हाइपोथायराइड कहते हैं। और यहाँ पे हम जो गोलियों का इस्तेमाल करते हैं, इसमें लिवोथायरॉक्सिन वाली जो गोली आती है, इस लिवोथायरॉक्सिन गोली को हम एक हार्मोन रिप्लेसमेंट कहते हैं। जो हार्मोन आपका शरीर ज़रूरत से कम बना रहा है उसको हम रिप्लेसमेंट देते हैं। दूसरी सबसे कॉमन कंडीशन थायराइड की है वो है हाइपरथायराइडिज्म, जहाँ पे आपकी थायराइड की ग्रंथि ज़रूरत से ज़्यादा कार्य कर रही है। और जब वो ज़रूरत से ज़्यादा कार्य करे, इसकी असर आपके पूरे शरीर पे आती है और उसको हम कम कार्य करने के लिए और कुछ गोलियों का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम एंटी थायराइड दवाइयाँ कहते हैं। अच्छा, तो जो दोनों में से एक ऐसा है थायराइड जिसमें बहुत ज़्यादा वेट गेन होता है और एक में वेट लॉस होता है। जी हाँ, ये जनरल कंसेप्शन लोगों का ऐसा हो चुका है। देखिए, जब थायराइड का इम्बैलेंस होता है आपके पूरे शरीर में इसकी असर आती है और उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट असर आती है आपके बॉडी के वजन पे। जब हाइपोथायराइड किसी को होता है और खास करके वो जब अनकंट्रोल होता है, सिवियर होता है, तब उसकी सबसे ज़्यादा असर होती है आपके वजन पे। तो हाइपोथायराइड में वजन बढ़ता है, लोग कहते हैं कि मोटापा जिसको होता है। और जहाँ पे हाइपरथायराइड होता है वहाँ पे क्या होता है, आपके शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में हार्मोन्स बन रहे हैं। इसके वजह से जो हार्मोन्स का जो बढ़ावा है आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देता है। और जैसे आपकी मेटाबॉलिज्म फास्ट होती है, आपका वेट जो है वो थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है। लोग कहते हैं कि इसके वजह से हम पतले हो रहे हैं। तो जैसे कि अब मेरा मैं जब आपके पास आई थी आपकी क्लिनिक में, मेरा ये डर था क्योंकि सारे लोग मुझे बिकॉज वो सारे मेडिसिन जो मैंने पोस्टमार्टम के बाद खाई, आई एम श्योर उसके अंदर भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हुए थे और बहुत सारा वेट गेन हुआ मेरा, और सडनली 15-20 किलोज बढ़ गया। तो मेरा ये डर था कि शायद मुझे थायराइड है। तो तन्वी जी ने काफ़ी टेस्ट करवाए, हार्मोनल टेस्ट कराए, थायराइड निकला नहीं। लेकिन ये बैटल यही, ऐसा कभी हो सकता है कि एक्चुअली है और कहीं नहीं दिख रहा है, पेपर में नहीं दिख रहा है या ब्लड रिपोर्ट्स में कुछ, बट ऐसा ब्लोटिंग, क्या रीज़न, कौन सा हार्मोन की वजह से ये इम्बैलेंस हो सकता है? देखिए, हार्मोन्स जो है, बहुत सारे हार्मोन्स हमारे शरीर के अंदर होते हैं। खास करके हम लेडीज़ की जब बात करते हैं, हमारा शरीर एक कॉकटेल ऑफ हार्मोन्स है। हर एक हार्मोन की असर हमारे बॉडी पे होती है और हर एक हार्मोन दूसरे हार्मोन से कहीं ना कहीं चेन से जुड़ा हुआ होता है। तो जब एक हार्मोन का इम्बैलेंस होता है तो दूसरे हार्मोन पे उसकी असर आना शुरू हो जाती है। तो जैसे हम शुरुआत में, जैसे आपने पूछा कि थायराइड है नहीं है कैसे पता चले, तो सबसे अच्छा तरीका है हमें ये जानने का, हम खून की जांच करवा सकते हैं। जब हम खून की जांच करवाते हैं तो हम डिटेल थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाते हैं, जिसमें आ जाती है TSH टेस्ट, फिर आती है फ्री T3 और टोटल T3 और फ्री T4 और टोटल T4। तो ये जो 3 हार्मोन जो है मेन थायराइड ग्रंथि बनाती है। इसके साथ साथ हम और कुछ एंटीबॉडीज़ की टेस्टिंग भी करवाते हैं, ये जानने के लिए कि क्या आपका शरीर खुद ही तो एंटीबॉडीज़ बना के आपके थायराइड पे अटैक तो नहीं कर रहा। तो इसके लिए कुछ एंटीबॉडीज़ की जांचें होती है जो हम बहुत ही कॉमनली करवाते हैं। इसमें आ जाता है एंटी-TPO एंटीबॉडीज़, फिर एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़ एंड TSH रिसेप्टर एंटीबॉडीज़। सो ये कुछ एडवांस लेवल की टेस्टिंग होती है जिससे हमें ये पता चलता है कि क्या मरीज़ को एक्चुअली थायराइड प्रॉब्लम है या नहीं है।
बहुत सी बार जैसे आपने बताया कि बॉडी के अंदर लक्षण है, सभी आ रहे हैं कि लगता है कि अरे हमको तो डेफिनेटली थायराइड है, लेकिन कभी कभार ये जो थायराइड का जो इम्बैलेंस जो है वो उस हद तक नहीं आ चुका कि आपको दवाइयों की ज़रूरत पड़े। इस कंडीशन को हम सब क्लिनिकल थायराइड इम्बैलेंस कहते हैं। तो जब सब क्लिनिकल थायराइड इम्बैलेंस होता है तो उसको ट्रीट करें या उसको ट्रीट ना करे, ये खुद ही अपने आप में एक बहुत ही बड़ा मेडिकल साइंस में मुश्किल सवाल है। तो हम पूरे मरीज का ओवरऑल प्रोफाइल देखते हैं और फिर वो निश्चित कर पाते हैं कि क्या इन व्यक्ति को दवा का कुछ फायदा होगा या नहीं होगा। क्योंकि क्या है, ये दवाइयाँ हार्मोनल गोलियां है, तो जब तक हमें ये नहीं पता चलता कि आपको डेफिनेटली हार्मोन प्रॉब्लम है, हम आपको दवा दे के आपकी बॉडी को हार्मोन पे डिपेंडेंट नहीं बनाना चाहते। इसीलिए ज़्यादा करके हम जब तक डिटेल में जानकारी नहीं करें, कोई भी डॉक्टर यूजुअली हार्मोन की गोलियां प्रिस्क्राइब नहीं करते। But water retention is related to hormone? Yes, water retention is related to hormone. देखिए, वुमेन के अंदर ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन, देन टेस्टोस्टेरॉन अप टू एन एक्सटेंट, देन अ थायराइड हार्मोन, ये सभी बहुत डोमिनेंट हार्मोन्स हैं। इसके साथ साथ इंसुलिन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन है। तो जब हम वुमेनली हार्मोन्स की बात करते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये कहीं ना कहीं ज़्यादा हद तक वाटर रिटेंशन, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि हमारे बॉडी में सूजन आ रही है, बॉडी फूग रही है, ऐसा जब भी होता है तो ज़्यादा करके हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है। बहुत सीरियस प्रॉब्लम है इस बात, मतलब डबल चिन आ गया, स्वेलिंग हो गई, ओवरनेस, ये होता है। और एक सवाल मेरे दिमाग में था, ये सवाल मेरे दोस्त ने कहा था आपसे पूछने कि आपको जिसको थायराइड है उसको थकान होती है, डजंट फील लाइक एक्सरसाइजिंग, कुछ करने का कभी मन नहीं करता, तो जब ऐसा सिचुएशन आ जाए तो कैसे डील करें? देखिए, थकावट होना एक बहुत ही कॉमन जनरल सिम्टम होता है हमारे शरीर का। थकावट हमें बहुत सारी चीज़ों से हो सकता है। अगर आपने बराबर से नींद नहीं की, आप बहुत ज़्यादा तनाव में रह रहे हैं, आपको अगर खून की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, विटामिन की कमी है, तो उसके वजह से भी थकावट हो सकती है। थकावट जब भी कोई भी मरीज का एक लक्षण होता है तो इसके पीछे बहुत सारी वजह है, थायराइड उसमें से एक वजह है। और जब मरीज आते हैं थकावट लेके तो हम उसको डिटेल में इन्वेस्टिगेट करते हैं। और जब मोटापा का भी जब शिकायत होती है, हम उनको रेकमेंड करते हैं कि आप एक्सरसाइज कीजिए, व्यायाम कीजिए। अब जैसे हम ये सवाल करते हैं और ये जवाब देते हैं तो दूसरा इमीडिएटली सवाल होता है, डॉक्टर साहब वैसे भी थके हुए हैं, कहाँ एक्सरसाइज करेंगे, जान ही नहीं है शरीर के अंदर, तो क्या करें? देखिए, जब ऐसा होता है तो प्लीज एक बात समझिए, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, चाहे कितनी हल्की फुल्की हो या कितनी भी स्ट्रीनस एक्सरसाइज कीजिए, हमारे शरीर के अंदर एक एंडोर्फिन नाम के केमिकल्स का रिलीज होता है। और जैसे ये केमिकल्स रिलीज होते हैं, हमारी एनर्जी लेवल हमें डेफिनेटली इम्प्रूवाइज लगती है। शुरुआत में भले आपको कम एक्सरसाइज करके कम टायर्डनेस फील हो, लेकिन जैसे आप एक्सरसाइज रोजाना करने लगेंगे, आपकी दैनिक लाइफस्टाइल में उसको इंक्लूड करेंगे, आप खुद ही महसूस करेंगे कि आपकी एनर्जी लेवल बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। वाह। और ये कहीं ना कहीं बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली उन लेडीज़ के लिए जो मेरी तरह बहुत टाइम से मदर बनना चाहते हैं और फर्टिलिटी से लड़ रहे हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि डज थायराइड इफेक्ट फर्टिलिटी? यस, थायराइड का इफेक्ट होता है आपकी फर्टिलिटी पे, लेकिन थायराइड का इफेक्ट आपको ज़्यादा तब होगा अगर आपका थायराइड कंट्रोल में नहीं है। अगर आपका थायराइड बहुत अच्छे से कंट्रोल में है, हम उसको दवाइयों से और भी लाइफस्टाइल मेजर से अगर हम उसको अच्छे से कंट्रोल में रखते हैं तो ज़्यादा करके इश्यूज नहीं आते हैं। ये पहली बात। दूसरी बात, जब भी एक लेडीज़ आती है, खास करके जब उसकी शादी नहीं हुई होती, तो उनकी माता का, मदर का ये कॉमन सवाल होता है कि डॉक्टर साहब मेरी बेटी को अभी आ गया है ये प्रॉब्लम, आगे चल के माँ बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। तो प्लीज़ एक बात समझिए, हमारे भारत में 10 में से 5 या 6 औरतें थायराइड की शिकायत रखती है, लेकिन वो हर 5 और 6 औरतों को इनफर्टिलिटी यानी बांझपन का प्रॉब्लम नहीं है।
इसीलिए अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम आया है, आप मायूस ना हो, आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए, आपकी दवाइयाँ बराबर से लीजिए, आपका थायराइड सही तरीके से कंट्रोल में रखिए। जैसे ये कंट्रोल में आ जाता है, आपका माँ बनने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ ही साथ और एक बात ये भी है कि जब थायराइड के मरीजों को थोड़ा बहुत वेट का इश्यू होता है, थोड़ा मोटापा का प्रॉब्लम होता है, और जब किसी मरीज को थायराइड की वजह से मोटापा आ जाता है तो उन औरतों के अंदर कहीं ना कहीं इंसुलिन हार्मोन और भी जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं उनकी गड़बड़ी भी आना शुरू हो जाती है, जिसको हम पीसीओएस कहते हैं। Right. और जब पीसीओएस भी होता है तो ये दोनों चीज़ें दोनों एक दूसरे में मिलजुल जाती है और दोनों के वजह से भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ सकती है। प्लस अगर आपका थायराइड कंट्रोल में नहीं है तो हमारे शरीर का और एक हार्मोन है जिसका नाम है प्रोलैक्टिन हार्मोन। जब उसकी गड़बड़े होती है तो भी उन औरतों को बांझपन के प्रॉब्लम ज़्यादा होने के चांसेस है। तो इसीलिए मैं हमेशा हर एक मरीजों को, हर एक लेडीज को ये कहती हूँ कि आप आपके हार्मोन की हेल्थ पे अगर आप ध्यान रखेंगे और उसका सही तरीके से कंट्रोल में रखते हैं तो आगे की जर्नी आपकी बहुत ही ब्यूटीफुल है और होती भी है। मेरे पास ऐसे मरीज है जो सिंगल थी, कभी शादीशुदा नहीं थी, फिर एंगेजमेंट हुए हैं, शादी हो गई है, अभी बच्चों की माँ है। तो ये ब्यूटीफुल जर्नी जो एक वुमेन की होती है वो गो थ्रू करते हैं इन स्पाइट ऑफ हैविंग हार्मोनल प्रॉब्लम। यस। और अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डाइट न्यूट्रिशन से आप अपने थायराइड को कंट्रोल में ला सकते हैं? देखिए, थायराइड को कंट्रोल में रखने की एक इम्पॉर्टेंट टिप है, वो है मेडिकेशन। प्लीज़ एक बात समझिए कि थायराइड का जो प्रॉब्लम है ये एक मेन हार्मोनल प्रॉब्लम है। जब हम रिवर्सल ऑफ अ डिजीज़ की बात करते हैं कि ये दवा के बगैर हमें ये बीमारी से मुक्ति मिल जाए, जब हम रिवर्सल ऑफ अ डिजीज़ की बात करते हैं तो ज़्यादा करके ये रिवर्सल हो सकता है लाइफस्टाइल हेल्थ प्रॉब्लम्स, जिसमें डायबिटीज आ जाता है, ब्लड प्रेशर आ जाता है, पीसीओएस अप टू एन एक्सटेंट आ जाता है, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है। ये सभी बीमारियों को रिवर्स करना कहीं ना कहीं ज़्यादा इजी हो जाता है क्योंकि ये लाइफस्टाइल रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स है। थायराइड का प्रॉब्लम अनफॉर्चुनेटली इज नॉट ओनली अ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, ये आपके हार्मोन्स की गड़बड़े की वजह से हुआ है। मेडिसिन जरूरी है, लेकिन मेडिसिन के साथ साथ राइट न्यूट्रिशन यानी सही खान पान का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए, कैसा नमक खाना चाहिए, ये सब के बारे में मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में वीडियोस बनाए भी है। लोगों ने इनको देखे भी है और उन्होंने बहुत ज़्यादा पसंद भी किया है, जहाँ पे मैंने बताया है कि अगर आपको ये प्रॉब्लम्स है, आपको क्या नहीं खाना चाहिए, किस चीज़ से क्या परहेज खाना रखना चाहिए। जी हाँ। और अब हम एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। एक्सरसाइज का मिलन जो थायराइड के साथ जुड़ के आपको कितने बेनिफिट्स दे सकता है। हालांकि मैं थायराइड मुझे नहीं है, बहुत अच्छी बात है। मेरा मन करता है अब जाके एक्सरसाइज शुरू कर लूँ। पर थायराइड और मेटाबॉलिज्म से का क्या कनेक्शन है? देखिए, थायराइड का जो हार्मोन जो होता है T3 हार्मोन, जो सबसे ज़्यादा एक्टिव हार्मोन होता है, ये हमारे शरीर की हर एक कोशिकाओं पे इसकी असर होती है और ये T3 वाला हार्मोन सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारे सेल की कोशिकाओं के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। तो अगर आपके शरीर में सही मात्रा में थायराइड हार्मोन रहता है तो आपकी कोशिकाओं के अंदर सही मात्रा में मेटाबॉलिज्म होगा। जब मेटाबॉलिज्म की हम बात करते हैं तो जो भी हम खाना पीना खाते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्जन करने का कार्य मेनली थायराइड हार्मोन करता है। यानी ये दोनों का साथ एक दूसरे के साथ में बहुत ही ज़्यादा गहरा है। कुछ और चीज़ें हैं बिफोर मैं आपसे एग्जिट लूँगी यहाँ से कि जो लोग डरते हैं एक्सरसाइज से, वो भय मन में आ गया है, तो वो एक्सरसाइज कुछ लोग सिर्फ योगा करते हैं, कुछ लोग घर में स्ट्रेचेस करते हैं। स्ट्रेचेस मैंने सुना बहुत अच्छी बात है, राइट? जी हाँ, डेफिनेटली स्ट्रेचेस करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट जब हम स्ट्रेच करते हैं तो ये आगे आने वाली जो एक्सरसाइज जो है उसके लिए हमारे शरीर को तैयार करता है। जितना ज़्यादा आप स्ट्रेच करेंगे उतनी आपकी स्नायुएं है उसमें चोट लगने की संभावना भी कम हो जाती है।
साथ ही साथ स्ट्रेच करने की वजह से आपके मसल मास भी बिल्डअप होते हैं और जिसके वजह से आपका वेट भी कम हो सकता है। और एक फ़ायदा स्ट्रेच करने का ये भी है कि थायराइड के मरीजों को कहीं ना कहीं जॉइंट पेन यानी जोड़ों के दर्द होते हैं, तो अगर आपने अच्छी तरीके से स्ट्रेच किया है तो आपके जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और आपको जो जॉइंट के अंदर जो दर्द होता है वो भी कम हो जाएगा। तन्वी जी, मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली, खुद के लिए भी एंड बहुत सारे लोगों के लिए, और आप सभी लोगों को भी बहुत पसंद आया होगा आज का क्वेश्चन आंसर राउंड। और कुछ और क्वेश्चंस अगर हैं तो आप प्लीज़ इन्हें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इनके यूट्यूब चैनल में, इनको इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, या इनके क्लिनिक में पर्सनली जाके इनसे मिल सकते हैं।